हेलो दोस्तों, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप ऑफलाइन कूलर बाय करने की सोच रहे हैं या ऑनलाइन कूलर बाय करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन शोरूम में जाके विजिट करेंगे तो आपको 100 से भी ज्यादा मॉडल्स कूलर के देखने को मिल जाएंगे। कोई वेल नोन ब्रांड का कूलर होगा तो कोई अननोन ब्रांड का कूलर होगा जिस ब्रांड के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो ऐसे में कौन सा कूलर आपको लेना चाहिए, कूलर को बाय करते टाइम पे कौन कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हम अपने लिए एक बेस्ट कूलर सेलेक्ट कर पाए, तो डोंट वरी, आप एकदम सही वीडियो पर आए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कूलर बाइंग गाइड के साथ साथ बेस्ट 3 ऐसे डेजर्ट एयर कूलर जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो इन दिस समर ऑफ 2024। और साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मार्केट के अंदर जाके हर एक कूलर के मॉडल को चेकआउट किया है क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स की तरह मैं सारे कूलर्स को खरीद कर इस वीडियो में तो नहीं ला सकता, लेकिन अगर आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा तो वो टाइम भी जल्दी आएगा। तो ऐसे मैंने इस वीडियो को रिसर्च करके बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे। इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे आप लोगों के लिए मार्केट में विजिट करके वीडियोस को बना पाता हूं। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कूलर के बारे में। तो कूलर बेसिकली आपको 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं टावर एयर कूलर। ये टावर की तरह दिखने वाले एयर कूलर होते हैं और इनके अंदर ब्लोअर इंस्टॉल्ड होता है, ना कि फैन। ब्लोअर और फैन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये चीज आप जान लो कि फैन वाले कूलर आपको ज्यादा हवा देते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लोअर। और एक और चीज, जो टावर एयर कूलर होते हैं 2 पर्सन्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आप सोचो कि पूरे रूम को आप इससे ठंडा कर सको, बड़े हॉल को ठंडा कर सको, तो वो आप एक टावर एयर कूलर से नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये लोअर टैंक कैपेसिटी में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद पर्सनल एयर कूलर, नाम से ही पता लग रहा है कि ये भी पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी 1 से 2 पर्सन के लिए सफिशिएंट होते हैं। और पर्सनल एयर कूलर के अंदर भी आपको ब्लोअर इंस्टॉल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पर्सनल एयर कूलर की भी टैंक कैपेसिटी कम होती है क्योंकि ये छोटे साइज में आते हैं कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ। इसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे फेमस मोस्ट सेलिंग कैटेगरी के कूलर डेजर्ट एयर कूलर। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे कड़कती धूप पड़ती है, ह्यूमिडिटी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ऐसे में डेजर्ट एयर कूलर सबसे ज्यादा बेस्ट है। फिर आपकी फैमिली में 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डेजर्ट एयर कूलर होते हैं ये बड़े से बड़े हॉल को भी ठंडा करने की काबिलियत रखते हैं। इस टाइप के जो कूलर्स आते हैं इसमें आपको 70 लीटर से लेके 150 लीटर तक की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। पावरफुल मोटर के साथ फैन इंस्टॉल मिलता है जिससे आपको काफी अच्छी एयर थ्रो देखने को मिलती है और आपका रूम जो है बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट कैटेगरी के जो कूलर होते हैं वो होते हैं डेजर्ट एयर कूलर, और इस वीडियो में हम सिर्फ डेजर्ट एयर कूलर के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है वाटर टैंक कैपेसिटी। वेल, अब आपको कूलर जो है मल्टीपल वाटर टैंक कैपेसिटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कोई 50 लीटर का, कोई 60 लीटर का, तो कोई 100 लीटर का। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितने लीटर की कैपेसिटी वाला कूलर लेना चाहिए। अगर आप एक डेजर्ट एयर कूलर लेते हैं तो मेक श्योर वो मिनिमम 70 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक 70 लीटर के कूलर की टैंक को रात को भरते हो तो सुबह तक उसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा टैंक होगा उतनी ही बार आपको बार बार पानी भरना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कूलिंग पैड। अब पुराने टाइप के कूलर के अंदर तो हमें वुडवुल पैड देखने को मिलते थे, जो घास वाले पैड होते हैं, जो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आ जाते हैं, जिन्हें हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। और आफ्टर द टाइम हम यूज करने के बाद उनमें बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, पानी के लीकेज इशू आते हैं और वो ज्यादा टाइम तक टिकते भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी कूलर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं उन सभी के अंदर हनीकॉम्ब पैड्स आते हैं। और हनीकॉम्ब पैड्स में क्या है कि पानी जो है बहुत देर तक टिकता है, जिससे आपका कूलर जो है आपके रूम को, जहां भी आपने कूलर को इंस्टॉल कर रखा है, वो बहुत जल्दी चिल करता है। इसके बाद हनीकॉम्ब पैड्स की लाइफ जो होती है वो डबल होती है या ट्रिपल होती है, क्योंकि 2-2 साल तक चल जाते हैं। मेरा एम्प्रेस्टा का कूलर है, सेकंड टाइम में से यूज कर रहा हूं समर के सीजन में, और अभी तक इसके पैड जो है एकदम सही है। इसके बाद लीकेज के इश्यूज नहीं आते और साथ ही साथ कोई भी बदबू जो स्मेल आती है कूलर के अंदर गंदे पानी की, वो भी आपको हनीकॉम्ब पैड वाले कूलर के अंदर सूंघने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी कूलर है और आप हनीकॉम्ब पैड चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी थिकनेस वाले, मतलब मल्टीपल थिकनेस वाले हनीकॉम्ब पैड देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल वैरायटी के। अब उनका रेट जो होता है, कोई 60 रुपए फीट के हिसाब से बेचता है, कोई 100 रुपए फीट, कोई 150 रुपए फीट। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज्यादा प्राइस। और साथ ही साथ अगर आपका 3 पैड्स वाला कूलर है तो एक कूलर के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट जो है हनीकॉम्ब पैड यूज होता है। तो ऑलमोस्ट आप अपनी कैलकुलेशन लगा लेना। बाकी हनीकॉम्ब पैड जो है
आपके कूलर की थिकनेस के अकॉर्डिंग आते हैं, कोई तो आपको 2 इंच का मिलेगा तो कोई 4 इंच का। तो कोई भी हनीकॉम्ब पैड को बाय करने से पहले एक बार अपने कूलर के अंदर जो हनीकॉम्ब पैड इंस्टॉल्ड है उनकी चौड़ाई कितनी है एक बार ये जरूर चेक कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कूलर की मोटर और पंप। अब मार्केट के अंदर आपको जो मोटर है वो 180 वॉट से लेके 230 वॉट तक की कूलर के अंदर इंस्टॉल देखने को मिलती है, और जितना बड़ा कूलर होगा उतनी ही पावरफुल उसकी मोटर होगी, और जितनी ज्यादा पावरफुल मोटर होगी वो उतनी ही एफिशिएंसी से रोटेट करेगी, उसका आरपीएम हाई होगा और आपके रूम को वो जल्दी ठंडा करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई कूलर बाय करो उसकी मोटर वॉटेज एक बार आप चेक कर लो, और साथ ही साथ उसके अंदर वाइंडिंग कौन सी ये चेक कर लो, क्योंकि जो कूलर होते हैं ना उनके अंदर ऑलमोस्ट आपको कॉपर वाइंडिंग ही देखने को मिलती है, लेकिन किसी किसी कूलर में आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग देखने को मिल जाती है। तो मेक श्योर कोई भी कूलर बाय करो उसकी वाइंडिंग हमेशा कॉपर की होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका पंप भी देख लो। पंप जो है 15 से 20 वॉट की पावर के साथ आता है, और पंप जो है कूलर का 2 या 3 साल तक ही चलता है। बाद में आपको पंप को वापस से चेंज कराना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 250 से 300 रुपए आती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है एडिशनल फीचर इन कूलर। अब ये जो एडिशनल फीचर्स है ना, ये आप जितना बजट पे करोगे, यानी जितना महंगा कूलर खरीदोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फीचर्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप महंगे कूलर की तरफ जाओगे तो उसमें आपको ऑटो ड्रेन फीचर मिल जाएगा, ऑटो फिल फीचर मिल जाएगा, मतलब कि कूलर को आपने लगा के छोड़ दिया नल से कनेक्ट करके, जैसे पानी कम होगा नल से ऑटोमेटिक कूलर के अंदर पानी भर जाएगा। ऑटो ड्रेन मतलब एक कूलर का अगर ओवरलोड हो गया पानी से तो ऑटोमेटिक पानी आउट कर देगा। उसके बाद कास्टर व्हील्स के अंदर लॉक मैकेनिज्म, मतलब आपके कूलर को अगर हाथ लग जाए पानी भरते टाइम पे, पानी भरने के बाद, तो उसमें आप लॉक लगा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको महंगे कूलर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन। तो ये चीजें आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखनी है। कूलर को जब भी बाय करो उसके अंदर फीचर्स को मत देखो, ये देखो कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, मोटर कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो रूम को कितनी जल्दी ठंडा करता है। ये नहीं कि भाई कितनी तेज हवा फेंकता है, कितनी दूर तक हवा फेंकता है। कूलर का मकसद होता है रूम को ठंडा करना, क्योंकि आप कूलर के सामने बैठ के उसकी हवा नहीं खाएंगे, या ये नहीं देखेंगे कि मेरे कूलर का थ्रो 52 फीट का है तो मैं 52 फीट दूर बैठ के कूलर की हवा खाऊं। आपका मकसद क्या है कूलर बाय करना, कि वो आपके रूम को जल्दी से जल्दी ठंडा करे। इसके बाद दोस्तों जो कूलर है, जो डेजर्ट एयर कूलर है, अगर आप ह्यूमिड एरिया के अंदर रहते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो अवॉइड करना डेजर्ट कूलर को। इसकी जगह आप एक पर्सनल कूलर या टावर एयर कूलर को कंसीडर करें। लेकिन आप बिल्कुल ड्राई एरिया के अंदर रहते हैं जहां पे बिल्कुल गजब की धूप पड़ती है, तो ऐसे में डेजर्ट एयर कूलर सबसे ज्यादा बेस्ट है, फिर चाहे आपके एरिया के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों ना हो। इसके बाद लास्ट ऑफ द लीस्ट वारंटी। हर एक कूलर के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। साथ ही साथ अगर आप सेफ्टी पर्पज से कूलर की वारंटी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा वारंटी प्लान भी कूलर के साथ बाय कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आपके पीस ऑफ माइंड देगा कि भाई आपका कूलर खराब भी हो गया तो आपके पास उसका वारंटी कवर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको एक कूलर को बाय करते टाइम पे ध्यान रखने चाहिए थे, और अब आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और अब बात करते हैं बेस्ट 3 ऐसे डेजर्ट एयर कूलर जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो इन दिस सीजन ऑफ समर 2024। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों क्रॉम्पटन का ओजोन 75 लीटर का डेजर्ट एयर कूलर। ये कूलर दोस्तों काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, और इसमें आपको व्हाइट और टील कलर का डिजाइन देखने को मिलता है। बात करें एयर डिलीवरी रेट की तो 4200 क्यूबिक मीटर पर आवर का तो उसका एयर डिलीवरी रेट है, और एयर थ्रो जो है इसका 52 फीट का है। तो आपको एयर थ्रो या एयर डिलीवरी रेट नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपका कूलर जो है आपके रूम को जहां पे आप उसे लगाने वाले हो उस रूम को कितनी जल्दी ठंडा करता है। और ऐसे में ये कूलर काफी अच्छा है, क्योंकि इस कूलर को मेरा दोस्त जो है वो भी यूज कर रहा है। इसके बाद इस कूलर के अंदर आपको हाई डेंसिटी के हनीकॉम्ब पैड्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। बाकी ऐसी कोई खास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बस कंपनी नाम बड़ा चढ़ा के रख देती है। इसके बाद 4-वे एयर डिफ्लेक्शन फीचर आपको देखने को मिलता है, मतलब लेफ्ट राइट के साथ साथ ऊपर नीचे भी हवा खा सकते हैं। इसकी मोटर पे आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। 75 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है विद आइस चेंबर, जहां से आप आइस ऐड करके इसकी कूलिंग और इसकी जो चिलिंग है और इंक्रीज कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट, ऑटोफिल और एवरलास्ट पंप जैसे सारे फीचर आपको इस कूलर के अंदर मिलते हैं। 3 स्पीड सेटिंग के साथ ये आता है, और क्रॉम्पटन का ये कूलर भी इन्वर्टर कंपैटिबल है, और
आजकल के टाइम में जितने भी अप्लायंसेस आते हैं वो सारे के सारे इन्वर्टर कंपेटेबल होते हैं। तो आप इस कूलर को भी इन्वर्टर पे चला सकते हैं अगर आपके एरिया में लाइट जाती है तो। इसके बाद वाटर लेवल इंडिकेटर भी आपको इस कूलर के अंदर देखने को मिलता है हर एक कूलर की तरह। बात करें वेट की तो 14 kg 500 ग्राम टोटल वेट ये वे करता है और बिल्ड क्वालिटी इस कूलर की काफी ज्यादा टॉप नॉच है, क्योंकि इस कूलर को भी मैं चेकआउट कर चुका हूं। बात करें वारंटी की तो क्रॉम्पटन आपको इस कूलर पे 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कराता है और आप 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी इस कूलर के साथ बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम पीस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है भाई कि आपका कूलर जो है अंडर वारंटी है और कभी खराब भी हो जाए तो आपका एक्सटेंडेड वारंटी प्लान तो है ही सही। इसके बाद बात करें प्राइस की दोस्तों तो 9600 रुपीज इस क्रॉम्पटन ओजोन कूलर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। ये कूलर आपको मल्टीपल कैपेसिटी के साथ देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक 55 लीटर का मॉडल भी देखने को मिलता है और 88 लीटर की टैंक कैपेसिटी वाला मॉडल भी देखने को मिलता है। बाकी ये कूलर काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसे आप कंसीडर कर सकते हो। उसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के बेस्ट कूलर की तरफ। सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों बजाज का DMH 90 Neo 90 लीटर डेजर्ट एयर कूलर। और ये एयर कूलर दोस्तों काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें आपको ब्लैक और व्हाइट कलर का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके एयर डिलीवरी रेट की तो 5600 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर डिलीवरी रेट है और इसका एयर जो थ्रो रेट है वो है 90 फीट तक का। तो ऐसे में ये कूलर काफी अच्छा है। इसके अंदर भी आपको हाई क्वालिटी के हनीकॉम्ब पैड्स देखने को मिल जाते हैं विद एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। 90 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है तो आप अगर रात को पानी भरते हैं तो सुबह तक आपको पानी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बाकी आइस चेंबर भी आपको इस कूलर के साथ मिल जाता है। वही हर कूलर की तरह इसके अंदर भी आपको 3 स्पीड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो स्विंग मोड मिल जाता है। ध्यान रखना इसमें 2 वे एयर डिफ्लेक्शन फीचर है ना कि 4 वे। ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल फीचर है। वाटर इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिल जाता है और इस कूलर के साथ जो आपको ड्यूरा मरीन पंप मिलता है उस पंप पे भी आपको 2 ईयर की वारंटी बजाज की तरफ से मिल जाती है। तो ऐसे में ये एक इस कूलर का प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई बजाज को इतना कॉन्फिडेंस है अपने पंप के ऊपर कूलर के कि वो खराब नहीं होगा, इसलिए वो आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी ऑफर करते हैं। बाकी 1 ईयर की वारंटी तो आपको कूलर पे मिल ही जाती है। इसके बाद बात करें बजाज के इस कूलर के अदर फीचर की तो इसमें आपको कास्टर व्हील्स मिल जाते हैं विद लॉक मैकेनिज्म। अगर आपका कूलर भरा हुआ है और अगर वो हिल जाता है या हाथ लग जाता है तो ऐसे में जो कास्टर व्हील्स के अंदर लॉक है वो आपके कूलर को हिलने नहीं देंगे। बात करें इसके वेट की तो 17 kg 400 ग्राम टोटल वेट ये वे करता है और इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा टॉप नॉच है। इवन क्रॉम्पटन ओजोन से भी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस बजाज की कूलर की। इसके बाद बात करें प्राइस की दोस्तों तो बजाज के इस कूलर का प्राइस है दोस्तों 10,999 रुपीज। प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो ऐसे में इस कूलर का भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बजाज का ये कूलर एक और 65 लीटर की टैंक कैपेसिटी के मॉडल के अंदर भी आता है जिसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर के सबसे बेस्ट कूलर की तरफ। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर पे जो कूलर है ना दोस्तों ये 2023 में भी सबसे बेस्ट सेलिंग कूलर था और मेरी नंबर 1 लिस्ट पे था और आज भी ये 2024 में भी सबसे बेस्ट सेलिंग कूलर है और नंबर 1 लिस्ट पे है। ये है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर। ये कूलर दोस्तों व्हाइट और ग्रे कलर के डिजाइन के अंदर आता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा टॉप नॉच है। बात करें इसकी एयर डिलीवरी रेट की तो 5500 क्यूबिक मीटर आर का इसका एयर डिलीवरी रेट है और बात करें इसके एयर थ्रो रेट की तो 110 फीट का इसका एयर थ्रो रेट है और ये आराम से 650 स्क्वायर फीट के एरिया को आराम से ठंडा कर सकता है। इसके अंदर भी आपको हाई क्वालिटी हनीकॉम्ब पैड्स देखने को मिल जाते हैं विद एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। 100 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आता है तो आपको इसमें बार बार पानी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रात को पानी भरते हो तो अगले दिन दोपहर में आपको पानी भरने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आइस चेंबर भी आपको इस कूलर के अंदर मिल जाता है सभी कूलर्स की तरह। क्रॉम्पटन के इस कूलर के अंदर भी आपको 3 स्पीड कंट्रोल ऑप्शन मिल जाते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपनी ह्यूमिडिटी जो है कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं ऑलरेडी। इसके बाद 4 वे एयर डिफ्लेक्शन आपको फीचर इसमें मिलता है, मतलब लेफ्ट राइट के साथ साथ अप डाउन भी आप हवा खा सकते हैं। कास्टर व्हील्स के अंदर लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है। इसके बाद बात करें अदर फीचर की तो ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, फुली कोलैप्सिबल लूवर्स और मॉस्किटो नेट देखने को मिलती है। मॉस्किटो नेट जो है बहुत यूजफुल है, अगर आप कूलर को बंद करके रखते हैं तो जो मच्छर है वो पानी वाली जगह में जाके अपने अंडे देते हैं। तो ऐसे में जो फुली कोलैप्सिबल लूवर्स है आप उन्हें आगे से बंद कर सकते हैं
और जो मच्छर है वो आगे से भी नहीं जा पाएंगे, और मॉस्किटो नेट आपको तीनों साइड पैड पे देखने को मिलती है, जिससे टोटली कूलर जो है लॉक हो जाता है, पैक हो जाता है और मच्छर एंटर नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इस कूलर का। इसके बाद क्रॉम्पटन के इस कूलर के अंदर भी आपको ऑटो फिल और ऑटो ड्रेन जैसे सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऑटो फिल मतलब कि आप अपने कूलर को नल से कनेक्ट कर दो और आपका कूलर जो है ऑटोमेटिक भरता रहेगा। और ऑटो ड्रेन, जब भी हम कूलर को सफाई करते हैं 4-5 हफ्ते में एक बार, तो ऐसे में जो ऑटो ड्रेन फीचर है, आपको बस एक नीचे से रबड़ का प्लग निकालना होता है और आपके कूलर का टैंक जो है ऑटोमेटिक एम्प्टी हो जाता है। मतलब आपको मग्गे से पानी निकालने की जरूरत नहीं है या फिर कपड़े से निचोड़ निचोड़ के। तो ऐसे में ये ऑटो फिल और ऑटो ड्रेन फीचर दोनों ही यूजफुल है और आपको क्रॉम्पटन ऑप्टिमस कूलर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ना कि ओजोन के अंदर मिलेंगे और ना ही आपको बजाज DMH90 के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑटो ड्रेन आपको दोनों में मिल जाएगा, लेकिन ऑटो फिल नहीं मिलेगा। इसके बाद क्रॉम्पटन का ये कूलर भी दोस्तों इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें भी आपको एवरलास्ट पंप मिल जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाते हैं। बात करें वारंटी की, तो क्रॉम्पटन के इस कूलर पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और एक्सटेंडेड वारंटी आप बाय कर सकते हैं। बात करें इसके वेट की और बिल्ड क्वालिटी की, तो 18.25 kg टोटल इसका वेट है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस काफी अच्छा है। तो ऐसे में आपको कोई भी झंझट नहीं है, इस कूलर को आप कंसिडर कर सकते हो, चाहे आप कितने ही ड्राई क्लाइमेट वाले एरिया के अंदर रहते हैं। बात करें प्राइस की दोस्तों, तो 12,499 रुपीज इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस कूलर का प्राइस है। दोस्तों आज की डेट में कूलर के प्राइसेस जो है या किसी भी अप्लायंसेस के प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ऐसे में इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का ये कूलर 65 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ भी आता है, जिसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो बेस्ट ऐसे 3 डेजर्ट एयर कूलर थे जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो ड्राई क्लाइमेट के लिए। ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी वाले एरिया के अंदर जो है डेजर्ट एयर कूलर इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि जब आप कूलर को चलाओगे ना ह्यूमिडिटी वाले एरिया के अंदर, तो आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी हो जाएगी, आपका शरीर चिपचिपा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डेजर्ट एयर कूलर अगर आप बाय कर रहे हो तो वो ड्राई क्लाइमेट के लिए सफिशिएंट है, बेस्ट है। चाहे कितनी ही कड़क की धूप पड़ती हो, वो आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर देंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट की रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और ये जो टॉप 3 या बेस्ट 3 जो डेजर्ट एयर कूलर मैंने आपको बताए, चाहे आप ऑफलाइन सर्च करो या ऑनलाइन सर्च करो, 50 मॉडल्स में अगर आप सर्च करके भी किसी बेस्ट नतीजे पे पहुंचोगे तो वो इन तीनों कूलर में से एक होगा। ये चीज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को काफी रिसर्च करके बनाया है। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके ऐसी वीडियोस बना पाता हूं। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।